नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना एडवाइजरी। और वो इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस अब भारत में चिंताजनक रूप ले चुका है। एक के बाद एक राज्यों में स्कूल, कॉलेज और दूसरे पब्लिक प्लेसेस बंद किए जा रहे हैं। तो अब वक्त है कि वो कर दिखाने का जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, यानी कोरोना वायरस का दायरा ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए काम करना होगा। सरकार, कंपनियां, संस्थाएं, हम और आप सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन सबसे जरूरी है सही जानकारी। तो आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बात और इसी के लिए लेकर आए हैं ये खास कोरोना एडवाइजरी। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, सीएनबीसी आवाज की स्पेशल पेशकश है आपके लिए, जो लगातार हम जब तक इस कोरोना वायरस का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता, जब तक भारत इसके खतरे से बाहर नहीं हो जाता, हम आपको लगातार इन्फॉर्म करते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे और ये कोरोना एडवाइजरी आपको आप तक लेकर आते रहेंगे। और इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जो लगातार डे 1 से, जब से कोरोना की बात हुई है हिंदुस्तान में, तब से हमारे साथ हैं। और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पांडे को आज हमने खासतौर पर बुलाया ताकि बच्चों पर क्या इसका प्रभाव हो सकता है उसकी भी बात की जा सके। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वली, जब हमने इस पर पहला शो किया था तब 23 जनवरी का वो दिन था, अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि आपने तब भी आगाह किया था कि इसमें सावधान रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अब देश में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाँ, ये तो मैंने विकेट वायरस का वर्ड यूज किया था, शरारती वायरस भी बोला था मैंने इसको। और मैंने कहा था ये बढ़ेगा, और मैंने ये भी कहा था चाइना ने इसको अंडर प्ले किया है, और मैंने ये भी कहा था इसका कोई इलाज नहीं है। तो अभी क्या है ना, ये जो इटली की टोली आई थी ना, ये बहुत गजब कर गई है। ये इसने क्या किया है, पूरा ये जो लोग घूमे हैं, इन्होंने सब जगह ये वायरस फैलाया है। इसमें इनकी बहुत बड़ी गलती है, जो मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सभ्य देश के सभ्य नागरिक थे। इन्हें एयरपोर्ट पे डिक्लेयर करना चाहिए था कि हमारे यहाँ बहुत कयामत मची हुई है, आप प्लीज हमें चेक करके जाइए, हमको जाने दीजिए। तो ये इनकी ड्यूटी बाउंड थे। ये इटली से आने वाले लोग, जो 16+1 ड्राइवर बाद में उसमें ऐड हुआ, फिर ड्राइवर की वाइफ ऐड हुई, और फिर एक आदमी और आया। फिर आज भी एक साहब जो वहां से आए हैं, उनका भी, नोएडा वाले हैं वो भी, उनका भी पॉजिटिव आ गया है। तो अब आई डोंट नो, बाय दिस टाइम द काउंट मस्ट हैव क्रॉस 74, आई डोंट नो। और एक डेथ भी हो गई है। एक डेथ जो हुई है ये भी जो है बहुत बाद में रिपोर्ट हुई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं गया। तो मैं सबसे पहली जो एडवाइजरी दे रहा हूं लोगों को, वो ये है कि वो 3 गोल्डन रूल पुराने सेम रहेंगे: हैंड हाइजीन और कॉफ एटिकेट्स, और हमको डिस्टेंस रखना है, अपना डिस्टेंस बना के रखना है, अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। ये 3 गोल्डन रूल रहेंगे। और इसके बाद जो मैं बता रहा हूं कि गर्म पानी का सेवन, चाय का सेवन, कहवा का सेवन, अपने गले को गर्म रखना है, और हाथ धोने में कोई तकल्लुफ नहीं करें, साबुन पानी का यूज करें, सैनिटाइजर के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। ओरिजिनल डुप्लीकेट का सवाल पैदा हो गया है, सैनिटाइजर मार्केट से गायब है, तो आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा सैनिटाइजर नहीं मिला, लेकिन साबुन पानी सब जगह है। साबुन पानी से अच्छा कोई भी चीज नहीं है। जब सर्जन ऑपरेशन करता है तो अपना हाथ 10 मिनट तक साबुन पानी से धोता है, और हम आपको सिर्फ 20 सेकंड से 30 सेकंड तक बता रहे हैं। और इसमें सावधान रहने की जरूरत है। बॉम्बे वासियों के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन हमारे दिल्ली के पड़ोस में नोएडा में ये बहुत ज्यादा तादाद में, मैक्सिमम तादाद में देखा जा रहा है। तो बॉम्बे वाले जो है ना, वो थोड़ा सा अनुशासित लोग हैं। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, बहुत समझदार लोग हैं। तो उनको चाहिए कि बिल्कुल, बॉम्बे वाले ज्यादा करते भी नहीं है, मीटिंग्स, फंक्शंस, इवनिंग प्रोग्राम, सिनेमा हॉल, स्कूल शायद आपके यहाँ भी बंद नहीं हुए हैं, मुझे नहीं मालूम। तो ये बॉम्बे में जैसा भी गवर्नमेंट आपकी स्टेप लेगी, हमारी सारी गवर्नमेंट सेंसिटाइज्ड है। सब हमारे जो विधायक लोग हैं, एमपी लोग हैं, मिनिस्टर्स लोग हैं, हेल्थ मिनिस्टर ने, हमारे हर्षवर्धन साहब ने सबको सेंसिटाइज किया हुआ है, प्रधानमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैं फिर भी यही बात दोहराता हूं कि हमको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और जहां तक मैं कहूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, तो आप उससे चिंता नहीं छोड़ेंगे अपनी। तो धैर्य रखिए और अपना मूवमेंट कम से कम रखिए। इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल मत करिए, एयरपोर्ट पे कम जाइए, एयरपोर्ट के आसपास नहीं जाइए। और जो बाहर से आपके दोस्त मिलने आ रहे हैं, उनको इस बात पे बाध्य करिए, जो इंडिया से बाहर से आ रहे हैं, कि वो अपनी स्क्रीनिंग करा के आए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, एयरपोर्ट पे। जी, तो आपने महाराष्ट्र की बात की, मुंबई की बात की, तो ये बता दूं कि अभी यहां पर भी डिक्लेयर हो गया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि
महाराष्ट्र के 5 से लेकर 7 शहर, जहां जिसमें मुंबई भी शामिल है, पुणे भी शामिल है, वहां पर जो सार्वजनिक जगह है, मसलन मॉल्स हो गए, सिनेमा घर हो गए, जिम हो गए, स्विमिंग पूल हो गए, ये बंद हो जाएंगे या बंद कर दिए जाएंगे। तो ये हर जगह पर गवर्नमेंट सेंसिटाइज हो रही है। डॉक्टर पांडे आज हमारे पास, हमारे बीच में है। डॉक्टर पांडे, शुरुआत में ये बातें आई थी कि बच्चों पर इसका असर होता है, नहीं होता है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हर किसी को सावधानी बरतनी ही चाहिए, क्योंकि अभी किसी चीज की कोई पुष्टि नहीं है। गर्मी आ जाएगी तो खत्म हो जाएगा, बच्चे कितने सेंसिटिव हैं इसको लेकर। लेकिन ये बताएं कि खासतौर पर बच्चों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पे दिल्ली में तो स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाएं और उनको आप ये समझा पाएं कि दूसरे बच्चे से डिस्टेंस मेंटेन करें, या कैसे खांसना है, कैसे छींकना है, जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है वो मेंटेन करें, वो करना बड़ा मुश्किल काम था। फिर बच्चे को ये समझाना कि आप ये न टच करें, वो न टच करें। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए 31 तक के लिए एटलीस्ट, उसके बाद फिर रिव्यू किया जाएगा। तो बच्चों में एक तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है, स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों में रिस्क काफ़ी कम हो गया है। दूसरी चीज़ जो अभी तक देखा गया है, उसका कोई कारण नहीं पता है क्यों ऐसा हो रहा है, कि ओवरऑल ये बीमारी जो है बच्चों को बहुत कम प्रभावित कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चों को, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ज़्यादातर बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं और घर में हैं, अपने क्लोज सर्किट में हैं, बाहर कहीं ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, तो कोई कंटैक्ट उनको मिला नहीं है। इस वजह से बच्चे अभी उतने ग्रसित नहीं हैं। लेकिन फिर भी केरला में एक केस रिपोर्टेड है बच्चे में भी, ये पिछले दिनों आया है। तो बच्चों में अभी तक ये बीमारी उतनी भयावह रूप नहीं ले पाई है जैसा कि डर था, और ये बहुत अच्छी बात है। सब ये भी बताएं, वो अच्छी बात है, लेकिन हम तो कोई चीज टेकन फॉर ग्रांटेड लेना ही नहीं चाहते। बच्चों में ध्यान क्या रखने की जरूरत है? आपने कहा कि आप बच्चों को बांध नहीं सकते, बच्चे बच्चे हैं आखिरकार, लेकिन फिर भी देखिए जिस तरह का मौसम चल रहा है, बच्चों को खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, बुखार हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा है तो अब आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको लेकर जाना चाहिए और डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार है, उसके साथ में अगर कोई कंटैक्ट की हिस्ट्री है कि उनकी जान पहचान का कोई भी आदमी बाहर से कोई आया है, या बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे जिससे बच्चा आपका ज़्यादा बीमार लग रहा है। एक जो मैं इसमें खास बात बताना चाहूँगा, एक चीज़ होती है कंटैक्ट ट्रेसिंग, कि एक आदमी, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कंटैक्ट्स, वो इटली के लोग आए, हर जगह गए और उन्होंने बहुतों को बीमार कर दिया। तो एक कंटैक्ट जो इंडिया में लैंड करता है, या कहीं पे नोएडा में है या दिल्ली में है, उसकी वजह से 200-250 तक लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि वो पता नहीं किस मॉल में गया, किस दुकान पे गया, किस रेस्टोरेंट में गया, कहाँ पे गया, किस सिनेमा हॉल में गया, और उसको खुद नहीं पता था। क्योंकि इस बीमारी के साथ सबसे बड़ी खराब बात यह है सर, कि इस बीमारी में जो आदमी बीमार नहीं है, किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं है, वो भी दूसरे को बीमार कर सकता है। तो बच्चे को घर से जितना कम से कम बाहर निकालें, अनावश्यक रूप से बिल्कुल कहीं कॉमन जगहों पे, भीड़ भरी जगहों पे ना जाएं। कोई बर्थडे, कोई सिनेमा हॉल, कोई मॉल, कोई स्कूल, कॉलेज, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहें, बच्चे को पूरा आहार दें, फल सब्जियां दें, पानी खूब पिए, गर्म पानी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, गर्म पानी वगैरह, गर्म पेय पदार्थ पीता रहे। और थोड़ा भी अगर सर्दी जुकाम होता है, कुछ होता है, तो डॉक्टर की तुरंत अपने सलाह ले। जी ठीक है। इसके अलावा जो मैं एक राय देना चाहूंगा कि विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। उसके लिए छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में आधे से एक संतरा अगर रोज खाते हैं तो विटामिन सी की जरूरतें पूरी होती रहती हैं। ध्यान रखें कि विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये वाटर सॉल्युबल है, तो अगर ज्यादा कोई लेता है तो वो पेशाब के साथ निकल जाता है, तो डेली लेना जरूरी है। तो आधे से एक संतरा हर बच्चा, बड़ा भी, उसको खाता रहे तो इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा विटामिन डी का भी रोल होता है ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने में। जंक फूड बच्चे ना खाएं, चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम, कुरकुरे, चिप्स, इस टाइप की चीजें जो बच्चे खाते हैं वो ना खाएं। जंक, पिज्जा, बर्गर्स, ये सब चीजें ना खाएं। घर का शुद्ध खाना खाएं, बढ़िया से, जो माँ बना रही है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फल सब्जी खाएं, पानी
पर्याप्त मात्रा में लें और कम से कम बाहर निकलें। ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों के लिए कुछ अच्छी बातें हो गई। एक संतरा तो रोज खिला दीजिए, घर का खाना खिलाइए, उनको भी कुछ गर्म पेय पदार्थ देते रहिए, और अगर कोई भी लक्षण नजर आता है किसी भी प्रकार का तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन अवॉइड भी मत कीजिए। डॉक्टर से पूछ लीजिए, दिखा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर वली, और मैं ये भी बता दूं यहां पर लोगों को कि इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खासतौर पे बच्चों के लिए कॉमिक्स निकाली है, क्योंकि जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि बच्चों को कई बार आप समझाते हैं लेकिन नहीं वो इतना फॉलो कर पाते हैं, इतना हाइजीन डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो जब वो कॉमिक्स में पढ़ेंगे तो उनको वो चीज ज्यादा समझ में आएगी। और ये कॉमिक्स जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर वली, कोरोना के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत इन दिनों ये हो गई है कि अब पूरी दुनिया से खबरें रोज आती हैं, भारत में भी, और व्हाट्सएप और ये तमाम चीजें तो देखिए है ही जो अपना रोल प्ले करती हैं, अवेयरनेस के लिए भी करती हैं और कभी आपको भ्रमित भी करती हैं। तो कोरोना की सही जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं, तो आपको क्या चीजें देखनी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, कोरोना की जानकारी सेम रहेगी आज भी, कल भी और इससे पहले भी। कोरोना से बचने की जानकारी आप लोग सारे दिन दे रहे हैं। यू आर डूइंग गुड जॉब, एवरीबॉडी नोज। बट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सली हम हाथ मिला लेते हैं। तो आज भी मैं एक टीवी चैनल के ऑफिस में गया तो फट से वो हाथ मिलाने लगे। मैंने कहा यही तो बताना है कि हाथ नहीं मिलाना है जी। तो ये जो हमको रिफ्लेक्सली हो रहा है, इसको ट्यून करना है ब्रेन को। दूसरे जो व्हाट्सएप पे जो कुछ लोगों ने इसका नाम भी दिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ना बने हम। तीसरा, जो WHO से सील लगे हुए वीडियो हैं, जिन पे WHO की सील अंकित है, वो वाले वीडियो WHO ने देख के उनको सील लगाई है, वो वाले देखिए, उनमें जानकारी है, उनमें सही इंफॉर्मेशन है। और बहुत से वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं कुछ कंट्रीज से, ईस्टर्न कंट्रीज से, जिसमें बहुत ज्यादा वो डरा रहे हैं। नहीं, डरना नहीं है। देखिए, मैं फिर बता दूं, दोहरा दूं कि जिन लोगों को दमे की बीमारी, सांस की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ब्रोंकिएक्टेसिस, प्लूरा की बीमारी, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट, आज भी एक क्वेश्चन आया था एक चैनल पे मेरे पास कि प्रोस्टेट कैंसर है पापा को, क्या करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल आप इसमें ससेप्टेबल कैटेगरी में आते हैं। रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, जो स्टीरॉइड्स पे हैं लोग, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट है। खाली ये लोग सतर्कता रखें, बाकी लोग अपना जो पौष्टिक आहार है वो खाएं। देसी चीजें लोग बहुत बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, कुछ मत सुनिए। 4 चीजें बता रहा हूं, तुलसी का पत्ता, हल्दी और कलौंजी जिसको काली जीरी कहते हैं, और विटामिन C के लिए संतरा बता ही दिया है डॉक्टर साहब ने। ये 4 चीजें इसमें इस्तेमाल कीजिए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का जो एक वाहिद उपाय है, मात्र साधन है, वो ये है कि जैसे मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, मैं जोर से बोलूंगा तो 80%, और मैं धीरे बोलूंगा तो मेरा 70% लंग काम कर रहा है। जैसे जब हारमोनियम बजाता है ना प्लेयर, तो वो धीरे धीरे बजाता है, और जब लाउड नोट प्ले करनी होती है तो पूरा हारमोनियम का वो बजाता है। आपने देखा होगा हारमोनियम का वो जो दूरी है वो बढ़ जाती है तख्ते की और हारमोनियम सेट की। तो हमारा लंग जो है इस समय 70% काम कर रहा है। अगर हम प्राणायाम से, डीप ब्रीदिंग से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से अपने लंग को हम स्ट्रांग बना लेंगे और पूरे लंग को हम 100% को यूटिलाइज करेंगे, तो ये बेस्ट इम्यूनिटी हमारी बॉडी को देगा। बाकी इम्यूनिटी केमिस्ट की शॉप पे नहीं मिलती है। लोग कहते हैं जी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। इम्यूनिटी तो, ये वायरस 30 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है हमारी इम्यूनिटी से, क्योंकि इसमें बैट का शब्द डाला हुआ है इन लोगों ने। ये कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसकी वायरस की इम्यूनिटी ओवर पावर कर रही है ह्यूमन बींग्स को। इसलिए इटली में और चाइना में इतनी ज्यादा डेथ हुई हैं जो अनइमेजिनेबल है। अमेरिका में भी बहुत ज्यादा डेथ हुई हैं। और मैं एक बात अच्छी भी बताने जा रहा हूं कि हम लोग इतने पॉल्यूशन और इतनी गंदगी में जो सांस लेते हैं, कहीं ना कहीं कुदरत ने हमारे लंग्स को ज्यादा पावरफुल बना दिया है, और हमारे लंग्स ज्यादा इम्यून है, ज्यादा इससे बीमारी से मुकाबला करने में ज्यादा रेजिस्टेंट है। ये गॉड गिफ्टेड एक चीज है, इसको एनकैश कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो अभी तक यहाँ भी 1500 मौतें हो सकती थी, क्योंकि ये हवा में आया है, ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा इट्स इन द एयर, बट इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बट इट हैज स्प्रेडेड वेरी फास्ट। अगेन मैं ब्लेम कर रहा हूं उसी इटली की टोली को जिसने आके यहाँ पे नशंस काम किया है। जिन्होंने गलती की है वो, उनको अपनी गलती को एहसास करना चाहिए, और उनको पढ़े लिखे होने के नाते अपनी एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसका एहसास होना चाहिए था
ठीक है, उनको जरूर, और आगे भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अभी शुरू में भी बात की थी हमने कि अगर क्रोसिन की कोई गोली खा के आ जाएगा तो ही कैन डिच द स्कैनर, ही कैन पास थ्रू। वो तो बुखार देख रही है ना मशीन, आपको बताना है कि मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, छाती में दर्द हो रहा है या बलगम आ रहा है। चौथी बात जो मैं बताने जा रहा हूं कि इसका इलाज कुछ ना कुछ बहुत जल्दी निकल के आने वाला है। हताश ना हो, निराश ना हो। अनऑफिशियल न्यूज है कि जयपुर में डॉक्टर्स ने HIV की दवाओं से, क्लोरोक्विन से और जो स्वाइन फ्लू की दवा है उससे 2 पेशेंट्स को ट्रीट किया है सक्सेसफुली। बट अभी इसको हमको वेट करना है, इसको हमको सत्यापित करना है, तो इसका इलाज भी हो जाएगा, वैक्सीन भी आ जाएगा। हम परेशान ना हो, हम घबराए नहीं। और ये नहीं कि साहब सारा इकट्ठा कर लो लाके सामान घर में, पैनिक हो रहा है और बहुत सारे सैनिटाइजर लाके रख लो और बहुत सारी खाने की चीजें लाके रख लो, ये सब नहीं करना है। इससे गलत मैसेज जाएगा। तो हमको बहुत धैर्य रखना है और साफ रहना है। साफ जो है वो गुरु मंत्र है इसका, सफाई जो है वो गुरु मंत्र है। और एक बात मैंने कल और बतानी चाहिए थी कि जूते उतार के घर में आए जी, जूते उतार के घर में आए। बाहर का कोई भी जूते का जो है कर्ण नहीं आना चाहिए घर में। बहुत बढ़िया, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। जूतों की साफ सफाई रखें, जूते घर में ना ले जाएं, कोई अनावश्यक चीज घर के अंदर ना ले जाएं, अपने हाइजीन का ख्याल रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर वली बता रहे हैं, जो हाल में देखी गई, इटली के लोग हों चाहे केरल का केस हो, जहां पर फैमिली ने रिपोर्ट नहीं किया कि वो कहां से आ रहे हैं, वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, शायद थोड़ी सी असुविधा बचने के लिए खुद को तो मुश्किल में डाला, बाकी लोगों को भी मुश्किल में डाला। तो कहीं से भी आप अगर ऐसे लौटे हैं, आपको पता है कोई है, तो आप उन्हें भी कहें कि आप रिपोर्ट करें, स्कैनिंग हो जाएगी, आपका टेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी, अगर कोई पॉजिटिव है तो वो कितने लोगों को और पॉजिटिव कर देगा, वो शायद बहुत खतरनाक होगा। तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत इस दौर पे आ गई कि जहां आपको टेस्ट कराना है, तो सरकार ने बहुत सारे लैब्स खोल दिए हैं। कैसे वो सब हो सकते हैं, कैसे आप ये सत्यापित कर सकते हैं कि भाई दिक्कत की बात है या नहीं, ये सलाह लेंगे डॉक्टर साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। CNBC आवाज कोरोना एडवाइजरी में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश कंज्यूमर अड्डा के तहत, और हमने कहा है कि जब तक भारत से ये खतरा हटता नहीं है, लगातार एडवाइजरी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डॉक्टर पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पांडे, हमें बताइए कि हमने बच्चों की तो बात कर ली, लेकिन बड़ों में भी अब देखिए, इसमें ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव प्रश्न भी होगा कि भाई ठीक है, ये मौसम भी ऐसा है जब आपको सर्दी, खांसी, बुखार, ये तमाम चीजें होती है, लेकिन किस परिस्थिति में आप जाएं, आप सोचे कि भाई अब मुझे मेरा टेस्ट करवा लेना चाहिए। हालांकि हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि भीड़ ही लग जाए, सबके सब पहुंच जाए, लेकिन कौन सी वो परिस्थिति है जिसे आप निग्लेक्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो निग्लेक्ट भी कर देते हैं। बिल्कुल, अगर खांसी जुकाम के साथ कोल्ड हो रहा है, साथ में आपको ड्राई कफ अगर हो रहा है, ओके, ड्राई कफ इंपॉर्टेंट है। ड्राई कफ का मतलब उसमें कुछ निकल नहीं रहा, बलगम वगैरह आपका नहीं आ रहा है। तीसरी चीज, बुखार आपका तेज जा रहा है, कभी कभी 104 से भी ऊपर जा रहा है। और अगर आपके पास कोई कंटैक्ट की हिस्ट्री है तो एटलीस्ट जाके अपना चेक करा ले। दिल्ली में जैसे राम मनोहर लोहिया वगैरह में इसकी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो उस कंडीशन में ये 3 कंडीशंस हैं जिनमें कि आदमी को जाना चाहिए। ड्राई कफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई ग्रेड फीवर इंपॉर्टेंट है, और कोल्ड तो है ही है, लेकिन कोल्ड तो सबको रह सकता है, उसके साथ जरूरी नहीं है कि सिर्फ ड्राई कफ हो। दूसरा, ये जरूरी नहीं कि उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बहुत वेग सिम्टम्स हैं इसके, क्लियर सिम्टम्स नहीं है। बिना किसी सिम्टम के भी आदमी बीमार रह सकता है, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताना चाहूंगा बचने के लिए। जैसे आदमी लिफ्ट का बटन दबाता है, अब फिंगर से यूं दबाता है, आप इसको यहां से भी दबा सकते हैं, नकेल से भी, फिंगर के यहां से भी दबा सकते हैं, यहां से भी दबा सकते हैं। छींकने के लिए हर जगह आपके पास टिश्यू नहीं हो सकता, जैसे ऐसे आदमी छींकता है, ऐसे नहीं छींकना चाहिए आज के माहौल में। बेटर ये है आप यूं करें, क्योंकि अगर आपने इसको छुआ है और वही चीज वहां पे ड्रॉपलेट आपकी आ गई, वो आप यहां छू रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, कोई नॉब टच कर रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं तो जा रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि आप ऐसे इस्तेमाल करें।
जी डॉक्टर साहब, ड्रॉपलेट से होता है। बिल्कुल, बहुत और ये बढ़िया है। बहुत आपने जरूरी कुछ चीज़ है, ये सबको हमें समझना एहतियात के है। पॉइंट्स बता दिए, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है, लेकिन और कब आपको जाना चाहिए, किन परिस्थितियों में नहीं जाना चाहिए और बच्चों के लिए क्या एहतियात रखनी चाहिए, बहुत ही बहुमूल्य जानकारी है। और ऐसे समय पे जब हम इससे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे देश में भी संख्या अब तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमें इसे आगे नहीं बढ़ने देना है और एहतियात ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। डॉक्टर साहब, आज आप आए, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद हम यही करते हैं कि कोरोना एडवाइजरी पर लोग जो भी बातें आज यहाँ की गई हैं उन्हें पर ध्यान देंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने इसमें से 80% चीजें भी फॉलो कर ली डिसिप्लिन के साथ, तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत, जरूरत पड़ी तो कोरोना एडवाइजरी फिर लेकर आएंगे, लेकिन आपका ध्यान हम जरूर रखेंगे। इसी वादे के साथ आपसे लेते हैं इजाजत, दीजिए नमस्कार।